इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे वॉन न्यूमैन मॉडल के बारे में। हमारे जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो दरअसल इसी मॉडल के ऊपर बेस करते हैं। ये दरअसल वॉन न्यूमैन नामी एक साइंटिस्ट ने 1945 में पेश किया था। इसे वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। अब ये जिस बुनियाद पे काम करता है इसके दरअसल तीन मेन हिस्से हैं और इसमें जो हमारा सीपीयू है उसके अंदर ये तीन मेन पार्ट्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं, जिसे हम एक अलग से सीपीयू की वीडियो में पढ़ चुके हैं। एक जिसे हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं, एक जिसे अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट कहा जाता है और तीसरा जहाँ पे टेम्पररी मेमोरी होती है सीपीयू के अंदर, जिसको हम रजिस्टर कहते हैं। अब हमारा जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जैसा कि हम जानते हैं कि वो एक बहुत ही छोटी सी चिप होती है जो कि हमारे तमाम कंप्यूटर के ऑपरेशंस परफॉर्म करती है। वो दरअसल उसका मुकम्मल डिज़ाइन जो है वो इस मॉडल के ऊपर काम करता है और इसके अंदर वॉन न्यूमैन मॉडल में हम क्या करते हैं कि एक सिंगल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या एक सिंगल प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं और इसमें हम अपनी हमारी इंस्ट्रक्शन जो कि बाइनरी फॉर्म में होती हैं, उसे स्टोर करने के लिए एक मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमने डाटा को स्टोर करना होता है। और ये दरअसल जिस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है ये मॉडल, वो प्रिंसिपल कहलाता है फेच एग्जीक्यूट साइकिल या फेच डीकोड एग्जीक्यूट साइकिल, जिसमें हमारी इंस्ट्रक्शन मेमोरी से फेच होती है, डीकोड होती है और एग्जीक्यूट होती है। इसे भी हम एक अलग से वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब वॉन न्यूमैन मॉडल का जो एक ओवरऑल व्यू है वो आपके माइंड में होना चाहिए। ये उसका एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है। इसके अंदर आप देखें कि इसके दो एंड्स के ऊपर यहाँ पे आपको एक इनपुट डिवाइस नज़र आ रही है और दूसरे एंड पे आउटपुट डिवाइस नज़र आ रही है। इसके सेंट्रल में पूरा जो एक मॉडल है ये दरअसल हमारा वॉन न्यूमैन बेसिक मॉडल है। अब इसके अंदर जो आपको मेन हिस्सा नज़र आ रहा है वो दरअसल है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर तीन मेन हिस्से हैं जिसको हमने ऊपर डिस्कस किया था: कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और रजिस्टर्स। ये तीनों हिस्से जो हैं ये मिल के काम करते हैं और कंप्यूटर का जो हम ये बात करते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन है, कंप्यूटर का दिमाग है, तो उसके अंदर ये तीन हिस्से काम कर रहे होते हैं जिसकी मदद से कंप्यूटर इतने कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। और बिल्कुल इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ एक मेमोरी यूनिट अटैच्ड होता है। इस मेमोरी यूनिट में हमारी इनपुट डिवाइस से जो भी हिदायत होती हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो आके इस मेमोरी यूनिट में स्टोर होती हैं। इस मेमोरी यूनिट में स्टोर होने के बाद यहाँ से कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि मेमोरी यूनिट से इंस्ट्रक्शन को फेच करता है और फेच करने के बाद ये डीकोड होती है और डीकोड होने के बाद ये पहुंचती है हमारे अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में, जिसके अंदर ये तमाम रजिस्टर जो हैं ये दरअसल हमारी इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करते हैं, उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं और जो भी हमारा रिजल्ट हासिल होता है वो रिजल्ट जाके हमारी आउटपुट डिवाइस को भेज दिया जाता है। यानी हमारी इनपुट डिवाइस जो भी हमें काम करने के लिए कहती है तो फौरन हमारी आउटपुट डिवाइस पर डिस्प्ले हो जाता है। ये तमाम काम विद इन सेकेंड्स हो रहा होता है, लेकिन इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बीच में ये पूरा एक वॉन न्यूमैन मॉडल काम कर रहा है। अब अगर हम वॉन न्यूमैन मॉडल के कंपोनेंट्स की बात करें तो ये बात आपने याद रखनी है कि वॉन न्यूमैन मॉडल के तीन मेन हिस्से होते हैं जिस पे ये काम करता है। एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर, जिस तरह हम पहले इस बात को डिस्कस कर चुके हैं, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में वो रजिस्टर्स का होता है। यानी रजिस्टर जो है वो एक बहुत ही छोटे साइज की मेमोरी स्पेस होती है जो कि सीपीयू के अंदर मौजूद होती है। अब इसके अंदर डिफरेंट रजिस्टर्स हैं, ये आपने याद रखना है। एक जिसे हम कहते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जो कि हमारी इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करता है। मेमोरी डाटा रजिस्टर जो है ये हमारी इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है बाकायदा। इसी तरह जब हम अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट की बात करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर, तो उसके अंदर हमारे ये मेन रजिस्टर होता है एसी, जिसको हम एक्यूमुलेटर कहते हैं। जबकि प्रोग्राम काउंटर जो है ये कंट्रोल यूनिट में मौजूद होता है और करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है ये भी हमारा एएलयू के अंदर मौजूद होता है, जो कि हमारी उस इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है, इसे हमने प्रोसेस करना होता है। इन तमाम रजिस्टर की तफसीलात भी हम एक अलग से वीडियो में पढ़ चुके हैं। वॉन न्यूमैन मॉडल का जो अगला कंपोनेंट है वो बसेस कहलाती हैं। बसेस दरअसल हमारा एक कम्युनिकेशन का या ट्रांसमिशन का जरिया होता है जिसमें डाटा जो है वो सीपीयू के कंप्यूटर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाता है।
यानी मेमोरी से लेकर अगर आप मेमोरी यूनिट में जो हमारी इंस्ट्रक्शन मौजूद है, अगर आप उसको भेजना चाहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, तो आपको एक बस चाहिए होगी, एक ऐसा जरिया चाहिए होगा, इसके जरिए हमारे मेमोरी में मौजूद इंस्ट्रक्शन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में पहुंचेगी। तो तीन बसेस जो हैं वो वॉन न्यूमैन मॉडल में हम इस्तेमाल करते हैं, एक जिसे हम एड्रेस बस कहते हैं, एक जिसे हम डाटा बस कहते हैं, और एक जिसे हम कंट्रोल बस कहते हैं। इस वीडियो का मकसद ये था कि एक हमारे मॉडर्न कंप्यूटर जिस मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं, वो मॉडल आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हमारे कंप्यूटर किस डिज़ाइन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने वॉन न्यूमैन मॉडल के बारे में पढ़ा।